धोनी का वो रन आउट जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। कैसे जॉन्टी रोड्स की सुपरमैन जंप में मियां इंजमाम को दिखाई पवेलियन की राह, और वो रन आउट जो फील्डर में नहीं बल्कि खुद स्टंप ने कर दिया। आज के वीडियो में जानेंगे क्रिकेट के 10 ऐसे रन आउट्स के बारे में जो आपके होश उड़ा देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10। अब मैं आपको दिखाता हूँ धोनी का नो लुक रन आउट। न्यूजीलैंड के बैट्समैन रॉस टेलर लेग साइड की ओर शॉट मारते हैं। वहां पर 2 रन्स आराम से लिए जा सकते हैं। रॉस टेलर का भी कुछ ऐसा ही इरादा था। बाउंड्री पर मौजूद फील्डर बॉल को वापस फेंकता है। रॉस टेलर क्रीज से कुछ इंचेस दूर थे और धोनी के पास रन आउट करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। अगर वो बॉल पकड़ने के बाद मुड़कर स्टंप पर मारते तो शायद रॉस टेलर डाइव मार देते। इसीलिए वो बिना देखे ही बॉल को स्टंप की ओर ड्रैग कर देते हैं और बॉल जाकर सीधे स्टंप्स पर लगती है। रॉस टेलर सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ कुछ ऐसा भी खेल हो सकता है, पर धोनी के दिमाग के सामने उनकी एक न चली। नंबर 9। दोस्तों, वो डायलॉग तो आपने सुना होगा, चीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। इस लिस्ट में आप रविंद्र जडेजा की फील्डिंग को भी ऐड कर सकते हो। मौका था भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच का। कुलदीप यादव की बॉल पर उस्मान ख्वाजा ऑफ साइड की ओर शॉट मारते हैं, लेकिन गलती उनसे ये हो गई कि बॉल जडेजा के पास गई थी और उन्होंने रन लेने की जरूरत कर दी। जडेजा ने जल्दी से बॉल को पकड़ा और स्टंप्स की तरफ फेंक दिया। बीच में खड़े कुलदीप यादव साइड हुए और निशाना सीधा स्टंप्स पर लगा, और इस तरह सर जडेजा ने उस्मान ख्वाजा को पवेलियन की राह दिखा दी। शायद वो भूल गए थे कि फील्डर कौन है। नंबर 8। दोस्तों, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था। इंग्लिश बैट्समैन स्क्वायर की तरफ शॉट लगाता है और भागना शुरू कर देता है। बॉल वहां पर खड़े कैमरन वाइट से काफी दूर थी, लेकिन वो बेहतरीन डाइव लगाकर उसे रोक लेते हैं। इधर इंग्लिश बैट्समैन बीच में फंस चुके थे कि रन भागें या नहीं। इतने में कैमरन वाइट उसी अनस्टेबल पोजीशन में स्टंप्स की ओर थ्रो करते हैं और किस्मत से बॉल स्टंप्स पर लग भी जाती है। भाई, ये रन आउट तो सच में गजब का था। नंबर 7। दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच चल रहा था और ऑस्ट्रेलिया की ओर से क्रीज पर थे बेन मैकडरमॉट। ऑस्ट्रेलिया को तेज रन्स की जरूरत थी और ऐसे में मैकडरमॉट एक रिस्की सिंगल लेने भागते हैं। लेग साइड पर खड़े फकार जमान बॉल को डाइव लगाते हुए पकड़ते हैं और बिना कोई निशाना लगाए अंदाजे से बॉल को स्टंप्स की तरफ फेंक देते हैं, पर किस्मत से ये सीधी स्टंप्स पर लगती है और बेन मैकडरमॉट रन आउट हो जाते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की उस सीरीज में बेन मैकडरमॉट 3 बार बैटिंग करने आए थे और तीनों बार वो रन आउट होकर लौटे थे। मतलब कुछ ज्यादा ही बेसब्री है बंदे में। 6। दोस्तों, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान एक ऐसा रन आउट देखने को मिलता है जो वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था। हुआ कुछ यूं कि थेसारा पनेरा की बॉल पर आंद्रे रसल पीछे की तरफ टैप करते हैं और सिंगल के लिए भाग जाते हैं। वहां पर खड़े मेहदी हसन बॉल को पकड़कर बैटर्स एंड पर थ्रो करते हैं और डायरेक्ट हिट भी लगती है, लेकिन बदकिस्मती से बल्लेबाज क्रीज में पहुंच चुका था। स्टंप से लगकर बॉल अपनी डायरेक्शन बदलती है और सीधे जाकर नॉन स्ट्राइकर्स एंड वाले स्टंप से टकरा जाती है। अब इसे किस्मत कहो या कोइंसिडेंस, वहाँ आंद्रे रसल अभी तक क्रीज पर नहीं पहुंचे थे और इस तरह वो रन आउट हो जाते हैं। अब भाई, इसका क्रेडिट आप फील्डर को देंगे या स्टंप्स को, ये हमें कमेंट करके बताओ। 5। दोस्तों, बल्ले से तो आपने विराट कोहली का जादू हमेशा ही देखा है, पर आज मैं आपको विराट कोहली की अद्भुत फील्डिंग दिखाने वाला हूँ। मौका था भारत और न्यूजीलैंड के T20 मैच का। शिवम दुबे की एक बॉल को कॉलिन मुनरो स्वीपर कवर पर खेलते हैं। बॉल बाउंड्री पर खड़े शार्दुल ठाकुर के पास जाती है। इधर मुनरो जल्दी से 2 रन भागने का प्लान बना चुके थे। शार्दुल वहीं से डायरेक्ट हिट मारने की कोशिश करते हैं, पर बीच में विराट कोहली खड़े हुए थे। कोहली ने शार्दुल की थ्रो को कैच किया और फुल स्पीड से मुनरो के एंड पर बॉल को फेंका। बॉल जाकर स्टंप्स पर लगी और कॉलिन मुनरो रन आउट होकर लौट गए। ऐसे रन आउट तो बार बार देखने का मन करता है। नंबर 4। दोस्तों, साल 1992 का वर्ल्ड कप चल रहा था और साउथ अफ्रीका के सामने पाकिस्तान की चुनौती थी। गाबा का मैदान और पाकिस्तान को जीत के लिए 212 रन का टारगेट था। ब्रायन मैकमिलन की एक बॉल इंजमाम मिस कर देते हैं और बॉल पॉइंट की ओर जाती है। इंजमाम सिंगल लेना चाहते थे, पर नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े इमरान मना कर देते हैं। बॉल पॉइंट पर खड़े जॉन्टी रोड्स के हाथ में थी और सामने 1 से 1.5 स्टंप का व्यू रहा होगा। जॉन्टी चाहते तो डायरेक्ट थ्रो मारने की कोशिश कर सकते थे, पर उन्होंने भागकर रन आउट करने का फैसला किया। आधा रास्ता पार करने के बाद जॉन्टी को एहसास हुआ कि वो शायद लेट हो जाएंगे, तो उन्होंने सुपरमैन की तरह जंप लगाते हुए स्टंप्स को बिखेर दिया और वो रन आउट किया जिसे क्रिकेट इतिहास का बेस्ट रन आउट कहा जाता है। नंबर 3। दोस्तों, श्रीलंका और जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच चल रहा होता है। श्रीलंकन बैट्समैन बॉल को ऑफ साइड की ओर हिट करता है और क्विक सिंगल के लिए भागता है।
बॉल वहां खड़े फील्डर से काफी दूर थी, लेकिन जिम्बाब्वे का फील्डर डाइव लगाकर बॉल को रोकता है और उसी पोजीशन में बॉल को अपने पास खड़े फील्डर तक पहुंचा देता है। वो दूसरा फील्डर बॉल को कैच करता है और उसी समय बॉल को विकेट कीपर के दस्तानों की ओर फेंक देता है। एक झटके में विकेट कीपर स्टंप्स बिखेर देता है और श्रीलंकन बल्लेबाज देखते ही रह जाते हैं। इसको कहते हैं गजब का टीम एफर्ट। नंबर 2, दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच चल रहा था और इंडिया विकेट के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। बुमराह की एक इन स्विंगर बॉल टेलर की बॉडी से टकराती है, पर नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े हेनरी निकल्स क्विक सिंगल लेना चाहते थे। बॉल विराट कोहली की ओर जाती है और वो एक झटके में शेर की तरह झपट्टा मारते हुए बॉल को उठाते हैं और स्टंप्स पर दे मारते हैं। विराट कोहली के इस रनआउट ने खेल का रुख पलट दिया और बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे हेनरी निकल्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नंबर 1, दोस्तों ये मौका इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच चल रहे एक ओडीआई मैच का था। आदिल रशीद की बॉल पर सरफराज अहमद लेग साइड की ओर टैप करते हैं। अब सरफराज तो समय रहते समझ जाते हैं कि भाई यहाँ सिंगल नहीं हो पाएगा, लेकिन अपने किंग बॉबी कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुके थे। विकेट कीपर जॉस बटलर बॉल को आदिल राशिद की ओर फेंकते हैं, लेकिन वो कुछ दूर रह जाती है। राशिद ऐसी पोजीशन में पहुंच चुके थे जहां स्टंप्स उनके पीछे की ओर था। वो जानते थे कि अगर उन्होंने मुड़ने में टाइम वेस्ट किया तो बाबर क्रीज पर पहुंच जाएंगे। फिर क्या था, उन्होंने उसी पोजीशन से स्टंप्स पर निशाना लगा दिया और बाबर आजम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब इस वीडियो में देखिए धोनी की अभी तक की ऑल टाइम बेस्ट रनआउट जो सच में होश ना उड़ा दे तो बताना। तो जल्दी से इस पर क्लिक करके चले जाओ और इनमें से कौन सा रनआउट सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके बताओ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।